16 घंटों की मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। आज सुबह करीब 9:30 बजे संजय राउत का होगा मेडिकल चेकअप। सुबह 11:30 बजे के करीब कोर्ट में किया जाएगा पेश। संजय राउत को कल शाम 5:30 बजे साउथ मुंबई के बलाड एस्टेट में ईडी के जोनल ऑफिस लाया गया। करीब 6 घंटे तक उनसे वहां पर भी पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया। रात करीब 12:05 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय राउत के समर्थक शाम से ही ईडी ऑफिस के बाहर जमा थे। गिरफ्तारी की खबर आते ही नारेबाजी होने लगी। संजय राउत के भाई सुनील राउत का बयान सामने आया। बोले, बोगस केस में अरेस्ट किया गया। कहा, इस केस से संजय राउत का कोई लेना देना नहीं। ईडी ने संजय राउत के घर से करीब 11,50,000 रुपए जब्त किए। ईडी दफ्तर में राउत से पूछताछ हुई। संजय राउत ने किया ट्वीट, आप उस शख्स को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। ईडी की कार्रवाई पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कुछ गलत नहीं किया तो संजय राउत को डरना नहीं चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना पड़ेगा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, संजय राउत से बार बार ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, सही वजह तो राउत ही बताएंगे। वाकोला पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक स्वप्ना पाटकर की शिकायत के बाद धमकी देने के मामले में एफआईआर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में आया तीसरा गोल्ड मेडल। अचिंता शुली ने वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम वर्ग में जीता सोना। गोल्ड जीतने के बाद वेट लिफ्टर अचिंता ने कहा, अब ओलंपिक की करेंगे तैयारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस से अचिंता बेहद खुश। कहा, कई संघर्ष को पार कर इस मुकाम पर पहुंचा, गोल्ड मेडल जीता। पदक विजेताओं ने एक साथ खिंचवाई तस्वीर। अचिंता के साथ मीराबाई जानू और जेरेमी और गुरुराजा नजर आए। एल जेरेमी ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में जीता गोल्ड। 300 किलोग्राम भार उठाकर देश को दिलाया सोना। देश के गोल्डन बॉय जेरेमी ने कहा, गोल्ड मेडल जीतकर खुश हूं लेकिन अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने के लिए जेरेमी को बधाई दी। पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेरेमी को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। कहा, देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली जीत क्रिकेट में दर्ज की। पाकिस्तान के खिलाफ स्मृति मंधाना ने जड़ी 50। कहा, टीम की जीत में योगदान देकर खुश हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने घाना को 11-0 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में एंट्री। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी में 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। स्विमिंग में भारत के श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाज सागर ने कैमरून के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बॉक्सर शिव थापा स्कॉटलैंड के रीज लिंच से हार के बाद बाहर हुए। लोकसभा में आज महंगाई पर हो सकती है बहस। मंगलवार को राज्यसभा में होगी चर्चा। संसद के दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद अग्निपथ योजना पर हो सकती है बहस। विपक्ष कर सकता है मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर मंत्री ब्रत्य बासु ने आज आपात बैठक बुलाई। शिक्षा भर्ती घोटाले के मुद्दों से जुड़ी बैठक पर चर्चा। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा, समय आने पर लोग जान सकेंगे पैसा किसका है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कहा, जब्त पैसा पार्थ चैटर्जी का है, उन्हें पैसे की अलमारी छूने तक की इजाजत नहीं थी। अर्पिता चैटर्जी ने कहा, पार्थ को प्रॉपर्टी के मद्देनजर अर्पिता को सिर्फ केयरटेकर बनाया गया था। इससे ज्यादा अर्पिता को कुछ मालूम नहीं। मुंबई में ईडी के रडार पर चल रहे कांग्रेस नेता असलम शेख ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। शिवसेना में बगावत के बाद कांग्रेस के भी कुछ नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, जल्द किया जाएगा मंत्रिमंडल का गठन। डेप्यूटी सीएम के साथ हो रही है बातचीत। उद्धव ठाकरे ने ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख के पद पर केदार दिघे की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री शिंदे के गुरु आनंद दिघे के भतीजे हैं केदार दिघे। आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा का दूसरा चरण आज से हो रहा है शुरू। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के बीच होगी ये यात्रा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। झारखंड के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने लिखित शिकायत की। कहा, झारखंड के तीनों कांग्रेस एमएलए ने असम के सीएम से मिलने की बात कही थी।
कुमार जयमंगल ने बताया, उनसे कहा गया कि बीजेपी के टॉप लीडर के इशारों पर असम के सीएम झारखंड में सरकार गिराने में लगे हैं। झारखंड कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे का आरोप, बीजेपी लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। कुमार जयमंगल सिंह के आरोप को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खारिज किया। कहा, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। जेपी नड्डा ने वंशवाद की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती इसे बताया। वंशवादी पार्टियों के नाम भी उन्होंने गिनाए। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के ज्ञान भवन में संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। पटना में बीजेपी महासचिव का बयान, 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मन की बात में पीएम मोदी ने घोषणा की, 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चले। पीएम मोदी ने की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील। कहा, तिरंगा देश को जोड़ता है, हमें प्रेरित करता है। बरेली में कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने के मामले को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश के तहत कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंका। मामला बढ़ने के बाद नाराज कांवड़िए मौके पर धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। पुलिस और स्थानीय विधायक ने कांवड़ियों को शांत कराया। इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती की गई। प्रयागराज में प्रशासन ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। भक्ति में झूमते नजर आए शिव भक्त। मुजफ्फरनगर में यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज को एक भजन के लिए कट्टरपंथियों ने अपने निशाने पर लिया। धर्म गुरु कर रहे हैं आलोचना। फरमानी नाज के भजन की प्रशंसक जमकर कर रहे हैं सराहना। अब लाखों लोगों ने देखा ये भजन। लखनऊ के मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 6 आरोपियों को मिली जमानत। कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। लेखपाल भर्ती में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 परीक्षार्थियों से लिए गए 70 लाख। तफ्तीश जारी। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराए जाने का मामला। प्रयागराज का गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए करा रहा था नकल। शिक्षा माफिया केएल पटेल का गैंग करा रहा था नकल। एसटीएफ ने गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। लेखपाल भर्ती पेपर लीक को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, यह सब बीजेपी सरकार की ही चाल है। संजय अरोड़ा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। आज राकेश अस्थाना की जगह कार्यभार संभालेंगे। राकेश अस्थाना के ने न्यू पुलिस लाइन में विदाई परेड को सलामी दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका ईडी के कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से पूछताछ। रांची ऑफिस में ईडी अभिषेक प्रसाद से कर सकती है पूछताछ। भूटान के राजा से मिले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद पांडे। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर दोनों के बीच हुई बात। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको प्रदर्शन। एमएसपी को ठीक करने तरीके से लागू करने की मांग के तहत प्रदर्शन। विमानों में आ रही खराबी की खबरों के बाद डीजीसीए ने यात्रियों को दिया भरोसा। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मोहन भागवत ने 7 अगस्त को भोपाल में आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इंडिया टीवी पर योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, आने वाले 25 से 50 सालों में दुनिया के करीब 500 करोड़ लोग सनातन धर्म मानने लगेंगे। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नजरुद्दीन चिश्ती ने मजहबी कट्टरता पर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में एंटी रेडिकल कमेटी बने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। बांदा जेल में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने उनसे मुलाकात की। बोले, कोर्ट में साबित करेंगे भतीजे अब्बास की बेगुनाही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। बरेली में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकने और डीजे बजाने के बाद हुआ था बवाल। कांवड़ यात्रा में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सहारनपुर से 2 लोगों की गिरफ्तारी। आरोपियों ने कांवड़ यात्रा पर की आपत्तिजनक पोस्ट। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर खंडवा में एक शख्स को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात नंबर से आया फोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर दंगे का आरोपी गिरफ्तार। 10 अप्रैल को पथराव और आगजनी के बाद से फरार था। पंजाब के मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी के मुस्लिम पार्षद की हत्या। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बरसाई गोलियां। हरियाणा और पंजाब के कुछ विधायकों को मिली धमकी के मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से धमकी का कनेक्शन भी आया सामने। मुरादाबाद में एक महिला का आरोप, योगी मोदी का समर्थन करने की वजह से पति ने दिया तलाक। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी पति नदीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विक्रांत देशमुख गोवा से गिरफ्तार। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गोवा पुलिस की मदद से पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में इंटरनेशनल मिंजर फेयर का क्लोजिंग समारोह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हुए शामिल। राजस्थान में तीज त्योहार की धूम। जयपुर में तीज माता की निकाली गई शोभा यात्रा। रक्षाबंधन के करीब आते ही बाजारों में बड़ी रौनक। रंग बिरंगी राखियों से सजा बाजार। केरल के चावकक्कड़
करंजुयूर में मंकी पॉक्स लक्षण वाले शख्स की मौत, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। कल रात 10 बजे तक 63,47,054 आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। 1 घंटे में 4,60,496 आयकर रिटर्न दाखिल। पुंछ के सूरनकोट इलाके में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही, सेना, पुलिस और जिला प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, बचाव अभियान में जेसीबी का भी इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बारिश, व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश, बाढ़ के कारण तेलिंग नाला का जलस्तर काफी बढ़ा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बालासन नदी में फंसे 11 छात्र, मदद के लिए बुलाए गए फायर फाइटर्स। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी फंसे छात्रों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। और तमिलनाडु के मदुरई में हुई जमकर बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।